शुरुआत करेंगे अनलॉक अब हमारी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से अनलॉक होने जा रहा है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि नियमों का ठीक ढंग से पालन किया जाए। सबसे पहले किराना, फल, सब्जी, दूध की दुकानें खुलेंगी। मॉल, जिम, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी लागू रहेगी। थोड़ी देर में अनलॉक की गाइडलाइन जारी होगी। आपको बता दें, अहम मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री के साथ तमाम कलेक्टर्स की। तो अब कल से माना जा सकता है कि 49 दिन बाद मध्य प्रदेश अनलॉक होगा, तो जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले किराना, फल, सब्जी, दूध की दुकानें खुलेंगी। तो जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको पहले चालू किया जाएगा। मॉल, जिम, स्कूल, कॉलेज अभी फिलहाल बंद रहेंगे। तो भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। और बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जिला कलेक्टर्स की मीटिंग जारी है। अहम चर्चाएं इस पर हो रही हैं। अभी अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस थोड़ी देर में जारी हो सकती हैं। तो अनलॉक को लेकर क्या कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। तो मीटिंग चल रही है और जल्द मीटिंग खत्म होगी और अहम निर्णय इस बैठक में और इस मीटिंग में लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले भी कई जगह मीटिंग्स हुई हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट और कोर ग्रुप की मीटिंग्स हुई हैं और अब कुछ निर्णय और सुझाव निकलकर सामने आए हैं। इंदौर में भी एक मीटिंग आयोजित की गई थी और सुझाव को भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है। तो सबसे पहले किराना, फल, सब्जी और दूध की दुकानें खुलेंगी। मॉल, जिम, स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद रखे जाएंगे। तो आवश्यक जो सामान है, आवश्यक सामग्री है, उनकी दुकानों को सबसे पहले खोलने पर फोकस है। और इसी के साथ फोकस इस बात पर भी है कि जो कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, कंट्रोल में आए हैं, वो अब किसी तरह से बढ़े ना, क्योंकि कल से अनलॉक होने जा रहा है। जिम्मेदारी चाहे प्रशासन की हो चाहे आम जनता की, काफी अधिक बढ़ जाती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और वहीं अभी स्कूल, कॉलेज जो हैं वो नहीं खुलेंगे, उन पर पाबंदी अभी आगे भी लागू रहेगी। तो अनलॉक की गाइडलाइन थोड़ी देर में जारी होगी। 49 दिन बाद कल से मध्य प्रदेश अनलॉक होगा। तो राहत भरी खबर है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। कल से 49 दिन बाद मध्य प्रदेश अब अनलॉक होने जा रहा है। तो कोरोना के इस मुश्किल दौर से पूरा प्रदेश निकला है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे और हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद सेन सहयोगी जुड़ गए हैं, वहीं भोपाल से आकर्ष शर्मा हैं, अमित सोनी जबलपुर से जुड़े हैं, अखिलेश सेन इंदौर से। सबसे पहले आकर्ष, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि भोपाल में अभी मीटिंग चल रही थी कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री की। क्या कुछ अहम बातें उस मीटिंग से निकलकर सामने आई हैं? मीटिंग पूरी हो पाई है कि नहीं, जानकारी दीजिए। प्रेरणा, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। सीएम के साथ बीसी चल रही है और मैं भोपाल का जो कलेक्ट्रेट है वहीं पर मौजूद हूं। अभी तक बीसी चल ही रही है और जिस तरीके से मैं अनलॉक की बात करूं, जैसे आपको बताना चाहूँगा, भोपाल में चरणबद्ध तरीके से जो अनलॉक होना है, आंशिक रूप से ही अनलॉक किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो फल, सब्जी और जो सैलून है या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू की जाएंगी। मॉल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। जो सामाजिक संगठनों से जितने भी कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि भोपाल एक ऐसा जिला बना हुआ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी दर है और यही प्रशासन की चिंता है। और पुलिस के पहरे में ही कल से आंशिक रूप से जो है भोपाल के जो अनलॉक किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की जाएगी। किराने की दुकान से लेकर जो छोटे बाजार हैं उनको खोला जाएगा, बड़े बाजारों को भी खोला जाएगा, लेकिन उसमें जो कोविड गाइडलाइन है उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। कपड़ा जो बाजार है, बैरागढ़ की बात की जाए, उसे अभी नहीं खोला जाएगा। अभी बैठकों का दौर जारी है और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि जो गाइडलाइन है तमाम जिलों को लेकर वो हमारे सामने आएंगी और उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी और किन किन चीज़ों पर जो है जनता को छूट मिलेगी। प्रेरणा, बिल्कुल आकर्ष, काफी लंबी बैठक चल रही है तो बहुत अहम निर्णय निकलकर सामने आ सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। अखिलेश सेन की ओर रुख करूंगी। इंदौर में अखिलेश, देखा जाए तो मीटिंग हुई थी, मंत्री तुलसी सिलावट भी उस मीटिंग में मौजूद थे। कई अहम निर्णय और कई अहम सुझाव जो थे वो मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल में भी भेजे गए हैं। क्या कुछ अहम बातें उस मीटिंग में थी? बिल्कुल प्रेरणा, कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का दौर था और उसके बाद लगातार जो
सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 1 तारीख से या फिर 1 जून से अनलॉक किया जाएगा। उसको लेकर लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठकें चल रही है। कल देर रात तक भी बैठकें चलती रही और उसके बाद जो कुछ निर्णय लिए गए थे वो निर्णय राज्य सरकार को भेजे गए थे। उसके बाद आज फिर दोपहर में जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली गई थी, जिसमें खुद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट इस बैठक में मौजूद थे, इंदौर सांसद मौजूद थे और कई ऐसे निर्णय थे जिन पर बात की गई है। व्यापारियों से बात की गई थी और उसके बाद जो सामाजिक संस्था के जो लोग हैं उन लोगों से बात की गई थी और उसके बाद जो सुझाव आए थे वो सुझाव राज्य सरकार को भेज दिए गए। हालांकि अभी जो निर्णय है वो अभी इंदौर के लिए नहीं हो पाया है। हालांकि अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर अभी राजवाड़ा और उसके साथ ही सियागंज जैसे जो क्षेत्र हैं, सराफा, ये पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हालांकि जो फल सब्जी की जो दुकानें हैं, जो किराना की जो फुटकर दुकानें हैं, उन्हें यहाँ पर छूट दी जाएगी। बड़ी जो मार्केट है उन्हें पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। जो इंदौर है उसकी स्थिति पहले से भी गंभीर थी और अभी भी है, क्योंकि अभी भी 400 से 500 के मरीज के बीच में मरीज इंदौर में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इंदौर की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इंदौर को अनलॉक एकदम से पूरा कर दिया जाए। इसको लेकर जो जिला प्रशासन है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो लगातार बैठकें कर रहा है और जो इंदौर की स्थिति है उस पर नजरें जमाए हुए हैं। तो कहा जा सकता है इंदौर अभी पूर्ण तरीके से अनलॉक नहीं किया जाएगा। इंदौर में अभी भी सख्ती देखने को मिलेगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा और अभी लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। प्रणा। बिल्कुल अखिलेश, इस तरह से आपने कहा, ये बहुत अहम बात कही आपने कि इंदौर में अभी कोरोना के आंकड़े जो हैं वो अभी भी चिंता बनाए हुए हैं। इसी के चलते इंदौर को पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया जा सकता है। प्रहलाद सेन, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर में पहले भी देखा गया था जब लॉकडाउन लगा था तो वहां के लोगों ने काफी ज्यादा उल्लंघन किया था। हालांकि बाद में जब राजनीतिज्ञ भी आए थे और उन्होंने जब बीच में आए वो लोग, तो उसके बाद कंट्रोल में आई थी स्थिति। लेकिन अब जब अनलॉक होने जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी ग्वालियर की जनता की, ग्वालियर प्रशासन की। प्रहलाद। हाँ बिल्कुल। चलिए माफ करिए प्रहलाद, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। भोपाल की ओर रुख करेंगे। सहयोगी आकर्ष के साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मोटर मैकेनिक्स वगैरह ये लोग आवागमन कर सकेंगे। ये सभी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, क्या चैलेंज रहेंगे? क्योंकि अनलॉक जैसे हमने पिछली बार देखा था, जब अनलॉक हुआ था फर्स्ट फेज का, जब कोरोना आया था तो बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो रही थी। इस बार भीड़ ना हो और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, उसको लेकर अनलॉक में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो दोबारा ना बढ़े, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इसलिए इस बार भी अनलॉक में ऐसा कोई भी वार्ड जिसमें पिछले वीक में 70 से ज़्यादा केसेस आए हैं, यानी ऑन एन एवरेज 10 से ज़्यादा, वहाँ अनलॉक की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। वहाँ सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो हैं वो यथावत बंद रहेंगे। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो सब्जी विक्रेता हैं या फिर जो कॉलोनियों में जो बाई काम करती हैं, वो संक्रमण ज़्यादा फैला सकती हैं। उनको जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा, उनको सभी लोगों को कैसे वैक्सीन? उन सभी लोगों के लिए एक स्पेशल ड्राइव नगर निगम के माध्यम से चलाया जाएगा। तो आपने सुना, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया हमारे साथ थे। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक तौर पर जो जरूरी चीज़ें हैं जो उनको शुरू किया जाएगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से और छूट दी जाएंगी। लेकिन अभी जो है सख्ती की ज़रूरत है और यही कारण है कि कल से हमें जो अनलॉक जरूर होगा लेकिन उसमें सख्ती जरूर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आप। बिल्कुल, तो जिस तरह से सहयोगी आकर्ष ने संपर्क किया कलेक्टर से और उन्होंने कहा है कि आवश्यक गतिविधियों को ही अभी फिलहाल खोला जाएगा और आगे सख्ती थोड़ी सी लगाई ही जाएगी ताकि कोरोना के आंकड़े ना बढ़ सके। प्रहलाद सेन, आपकी ओर रुख करना चाहेंगे। आप कह रहे थे, आप जानकारी दे रहे थे जिस तरह से अब देखा जा रहा है अनलॉक के बाद जनता की और प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, बात पूरी कीजिए। देखिए, कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हुए थे। खुद अध्यक्षता यहाँ के जो कोविड प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर ने की थी। आम सहमति ये बनी थी कि पूरे तरीके से बाजारों को 2 पालियों में खोल दिया जाए, यानी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दूध, ब्रेड, किराना, फल सब्जी आदि की दुकानों को खोला जाए। उसके बाद 11 बजे से 5 बजे तक शाम अन्य दुकानों को खोले जाने की सहमति बनी थी। शासन को ये प्रतिवेदन बना के भेजा था, लेकिन वहां से शासन ने मना कर दिया है कि इस तरीके से बाजार नहीं खोल सकते क्योंकि स्थिति अप्रिय हो सकती है। अभी भी हालातों को देखते हुए, क्योंकि अभी डेथ रेट हम देखें ग्वालियर का तो बहुत ज़्यादा है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि दोबारा से निर्णय किया जाए, दोबारा से रायशुमारी की जाए और बात यहाँ तक बनी है कि 50% बाजार को खोला जाए।
वो भी तय समय के लिए। तो इस तरीके से एक बार फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित हो रही है और चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से ग्वालियर को अनलॉक किया जाए, यानी कि अब 50% दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी और तमाम एहतियात बरते जाएंगे और तमाम रायशुमारी करने के बाद एक बार फिर राज्य शासन को ये भेजा जाएगा प्रस्ताव कि किस तरीके से ग्वालियर को अनलॉक करना है। लेकिन सभी तरीके से अगर बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम एमएलए थे और तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उनकी यही इच्छा थी कि ग्वालियर में पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाए और विशेष निगरानी रखी जाए और जो प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, वो बाजारों में मॉनिटरिंग करें। जो दुकानदार कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन करें, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाए, आवश्यकता पड़े तो उनकी दुकानों को सील भी किया जाए। लेकिन राज्य सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है और राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है और आवश्यकता सिर्फ 50% बाजार खोलने की है। तो अब देखना होगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय होगा। निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी और जिस तरह से राज्य सरकार की चिंता है वो शायद लाजमी है। अमित सोनी, आपसे भी जानना चाहेंगे, मुझे याद है कि जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो उसमें भोपाल, इंदौर और जो तीसरा जिला था वो जबलपुर ही था, यानी कि जबलपुर में भी आंकड़े थोड़े डराने वाले हुए थे, लेकिन काफी ज्यादा कंट्रोल जनता की और प्रशासन की सजगता से हुआ है। अब जब एक बार फिर से अनलॉक होने जा रहा है, क्या कुछ जिम्मेदारियां जनता की हैं और क्या कुछ जानकारियां वहां से आपको मिल रही हैं? प्रेरणा, जिस तरह से कोविड की जो सेकंड वेव है उसका जो लॉकडाउन लगा उसके बाद आज लगभग 50 दिन हो गए, 49 दिन हो गए हैं और लॉकडाउन लगे हुए, और तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन भी यहाँ पे करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन बिल्कुल सतर्क निगाहें रखी हुई है, तमाम जो लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए, उसी को लेकर के एक अच्छी खबर है कि कल से पूरा प्रदेश जो है अनलॉक होने जा रहा है। उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई। हम बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में जो है सैटरडे संडे के दिन जो हमारे पास इनपुट निकल के आए, जानकारी निकल के आई है, सैटरडे संडे के दिन जो है लॉकडाउन रहेगा। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यहाँ पे खास तौर पे एक शादी को लेकर के एक प्रस्ताव जो है गृह मंत्रालय भेजा गया था, उसमें 20 लोगों का शादी की अनुमति का ये प्रस्ताव था कि 20 लोगों को अनुमति दी जाए शादी के लिए। वहीं हम बात करें तो खाने पीने की और राशन दुकानों की और किराना दुकानों की, दूध डेयरी की, तो इनके लिए एक समय तय किया जाएगा कि ये इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो है खोली जाएगी। उसको लेकर के क्राइसिस मैनेजमेंट की आज दिन भर लगातार जो है बैठकें चली और अभी भी जो है सीएम ब्रीफ कर रहे हैं और तमाम जो कलेक्टर हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तो संभवतः ये जो जानकारी, ये अनलॉक की जो पूरा जो लिटरेचर है वो जो बहुत ही जल्दी सामने आएगा। जी चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी